एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डिनोवो एकेडमी। आज से हम मध्य प्रदेश की हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं और सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री से शुरू करेंगे। अब हिस्ट्री वाला जो पार्ट है वो थोड़ा लेंदी हो सकता है, इसीलिए इसे 4 से 5 क्लासेस में हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री और उसके साथ कंट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ये 4 टॉपिक्स हम कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्री हिस्टोरिक टाइम से, स्टोन एज से मध्य प्रदेश की हिस्ट्री शुरू होती है, क्योंकि एविडेंसेस स्टोन एज के मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। अब देखिए, इन टॉपिक्स में मतलब स्पेसिफिकली स्टोन एज में क्वेश्चंस आते हैं मेनली इनकी जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं उनसे, जैसे कि हथनौरा किस डिस्ट्रिक्ट में है, या फिर यहाँ पर क्या पाया गया था, जैसे स्कल ऑफ होमो इरेक्टस या फिर नॉर्मडेसिस, या जिसे नर्मदा मैन भी कहा जाता है। इनका स्कल जो है वो हथनौरा सीहोर में पाया गया था। ओके, अब पैलियोलिथिक एज, देखो स्टोन एज बेसिकली 3 एजेस में डिवाइडेड है, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। इन्हें याद करने के लिए पैलियोलिथिक पहली है, मीजोलिथिक दूसरी या फिर मिडल वाली है, और नियोलिथिक नई एज या फिर थर्ड एज है। ओके, अब पैलियोलिथिक एज में जो लोग होते थे, इंसान होते थे, उन्हें खेती करना नहीं आता था, वो सिर्फ शिकार करते थे और खाना ढूंढते थे बस। लेकिन अब क्योंकि शिकार उन्हें ढूंढना है तो उन्होंने हथियार बनाना सीख लिया था, और हैंड एक्सेस, क्लीवर्स और चॉपर्स, फ्लेक और फ्लिंट जैसे हथियार यूज़ करते थे वो लोग, और जो मेनली क्वार्टजाइट से बने होते थे। जो मेनली जितने भी ये एविडेंसेस हैं इन सभी के, एंशियंट हिस्ट्री के या स्टोन एज के, ये सभी रिवर वैलीज़ में मिलते हैं, मतलब नदियों के किनारे, क्योंकि पानी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स रहा है हमेशा से ही इंसानों के लिए। इसीलिए इन सभी के जो सबूत हैं, एविडेंसेस हैं, वो हमें नदियों से ही, नदियों के पास ही मिलते हैं। एमपी में मेनली नर्मदा, चंबल, सोनार, पार्वती, बेतवा, वैनगंगा ऐसी नदियों के आसपास मिलते हैं। इंपॉर्टेंट पेलियोलिथिक साइट्स मध्य प्रदेश में हथनौरा है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद सोनारी सागर में, तातापानी धार में, ग्यारसपुर और भीमबेटका रायसेन, नेमावार और खपरखेड़ा देवास में, भूतरा। अब यहाँ से एक पेलेलिथिक एज का वेपन पाया गया था, जो कि मध्य प्रदेश में सबसे पुराना एविडेंस है वेपन्स का, नरसिंहपुर में। और इसके अलावा ये सारी साइट्स जो हैं वो पेलियोलिथिक एज से रिलेटेड हैं। इन सभी को आप बस एक बार पढ़ लीजिए, और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है ये ज़रूर याद रखिए। ओके, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। पिपरिया नर्मदापुरम में, पनारपानी पचमढ़ी, बघौर सीधी में, और भेड़ाघाट जबलपुर। उसके बाद आती है मीजोलिथिक एज। मीजोलिथिक एज बेसिकली एक ट्रांजिशन पीरियड है। ओके, पेलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच में, यानी कि पहली और तीसरी एज के बीच में जो ट्रांजिशन पीरियड है उसे मीजोलिथिक कहा जाता है। और इस एज में हॉर्टिकल्चर और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के एविडेंसेस जो हैं वो पाए गए हैं, यानी कि एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी करना भी इन लोगों ने सीख लिया था। कल्टीवेशन के भी एविडेंसेस यहाँ से डिस्कवर हुए हैं। इसकी जो मेन साइट्स हैं वो है आदमगढ़, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और मीजोलिथिक बेसिकली आर्ट लवर पीपल थे। ओके, इन लोगों ने पेंटिंग बनाना भी सीख लिया था, और इसके जो मेन एविडेंसेस हैं वो हमें भीमबेटका में मिले हैं। ओके, आदमगढ़ में भी मिले हैं। आदमगढ़ में हमें सबसे पहला एनिमल डोमेस्टिकेशन का एविडेंस मिला है, और ये नर्मदापुरम होशंगाबाद में है। जैसे मनोरंजन घोष एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने उसकी डिस्कवरी की थी इस साइट की, और इस साइट के जो टूल्स हैं और पेंटिंग्स हैं वो डिस्कवर किए थे आर बी जोशी ने। अब आर बी जोशी का नाम आपको के वी जोशी या आर वी जोशी के नाम से भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद भीमबेटका, भीमबेटका के बारे में हम पहले ही बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। यहाँ से रॉक पेंटिंग्स पाई गई हैं जो कलरफुल पेंटिंग्स हैं, और नेचुरल कलर्स यहाँ पर यूज़ किए गए थे। ये रायसेन में है, और इसकी डिस्कवरी वी एस वाकनकर ने की थी। उसके बाद पचमढ़ी नर्मदापुरम में, गुप्तेश्वर विनेकी नरसिंहपुर, आवरा भगवानपुरा मंदसौर में। आवरा एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, ओके, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में। मारा केव्स सिंगरौली में, और बघौर सीधी में। अब देखिए, कुछ साइट्स ऐसी हैं जो आपको इन एजेस में कॉमन मिल सकती हैं, क्योंकि ट्रांजिशन फेज में ना ऐसा नहीं हो सकता कि एक एज में एक साइट पर सिर्फ एक एज से रिलेटेड ही हमें एविडेंसेस मिले, क्योंकि ट्रांजिशन जब होता है तो जगह बदलते नहीं हैं लोग। ओके,
हमने बस उनकी जो एविडेंसेस हमें मिले हैं उनके आधार पर इनकी जो एजेस हैं उन्हें डिवाइड किया है, इतना ही है बस। ओके। और मीज़ोलिथिक एज में मेनली पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा पाई गई हैं, एनिमल डोमेस्टिकेशन, एग्रीकल्चर, और रिसेंटली एंशियंट रॉक पेंटिंग्स भी मिली हैं शक्कर नदी के किनारे पर बीरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में। अब सॉरी, करेली है ये, करेली डिस्ट्रिक्ट, करेली जगह पर शक्कर नदी नर्मदा की एक ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद आती है नियोलिथिक एज। एग्रीकल्चर वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ नियोलिथिक पीरियड, जहाँ पर राइस, वीट, बार्ली और मिलेट्स का एग्रीकल्चर शुरू हो गया था। मीज़ोलिथिक में हॉर्टिकल्चर शुरू हुआ। नियोलिथिक का इम्पॉर्टेंट फीचर रहा है एग्रीकल्चर। डोमेस्टिकेशन भी हुआ जो मीज़ोलिथिक में भी था, और यहाँ पर लेबर बेस्ड डिवीजन हुआ जेंडर के बेसिस पर। ओके, यानी लोग जो काम करते थे वो जेंडर के बेसिस पर डिवीजन इस एज में शुरू हुआ। पॉटरी मेकिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है इस एज का, और यहाँ पर कपड़े भी पाए गए हैं, कपड़ों के, क्लोथ्स के एविडेंसेस जो कि कॉटन और वूल के बने हुए थे। इम्पॉर्टेंट नियोलिथिक साइट्स हैं कुंजन सीधी में, डंगवाल, कायथा। कायथा एक वाराह मिहिर जो इंडियन एस्ट्रोनॉमर एस्ट्रोलॉजर थे उनकी बर्थ प्लेस भी है जो कि उज्जैन में है, और कायथा का पुराना नाम कपित्थका था। खेड़ीनामा, हरदा, आवरा, मंदसौर डिस्कवर्ड बाय H.D. त्रिवेदी, नावदा टोली, खरगोन, और अमिलकोनी, रीवा, ईरान, सागर। ईरान एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह है हर एज में। प्री हिस्टोरिक देख लीजिए आप, या फिर जब किंगडम्स शुरू हुए, राजाओं का राज था, तब भी उसमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं, स्टोन इंस्क्रिप्शंस। इवन सबसे पहला जो सती प्रथा इंडिया में चलती थी उसके जो एविडेंसेस हैं वो सबसे पहला एविडेंस ईरान सागर में ही पाया गया है। कंट्री का पहला रॉक शेल्टर कॉरिडोर भोपाल में बनाया जाएगा, जिसमें भीमबेटका, कठूतिया, गोंदीपुरा, कोलार, इंदिरा गांधी म्यूजियम ऑफ मैन भोपाल, हलालपुरा और लाल घाटी साइट्स इंक्लूड होंगी। उसके बाद आती है चैल्कोलिथिक एज। इस एज में मेनली कॉपर एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, यानी इंसानों ने सबसे पहले, अगर आपको पता हो, इन सारे मेटल्स में सबसे पहले इंसानों ने कॉपर का इस्तेमाल करना शुरू किया था, और इस एज को स्टोन कॉपर एज भी कहा जाता है। इसकी मेन साइट्स हैं कायथा, नागदा और ढंगवाल उज्जैन में, माहेश्वर और नावदा टोली खरगोन में, जिसे H.D. सांख्यल्या ने डिस्कवर किया था इस साइट्स को, ईरान सागर में। उसके बाद ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज बेसिकली कॉपर और टिन का एक मिक्सचर है, और ब्रॉन्ज ही इस एज का एक इम्पॉर्टेंट फीचर भी रहा है, ब्रॉन्ज का ही इस्तेमाल। अब इस एज की इंपॉर्टेंट साइट्स हैं ईरान सागर, खेड़ीनामा, खरगोन, अकूरा, खेड़ीनामा सॉरी हरदा में, जस्ट सेकेंड, खेड़ीनामा, हरदा, अकूरा, उज्जैन, माहेश्वर, नावदा टोली, त्योंथार, रीवा और बरहूत सतना में। अब आते हैं एमपी का जो एक्चुअल हिस्ट्री जो शुरू हुई है वहाँ से, जिसमें सबसे पहले माइथोलॉजिकल पीरियड से शुरू करेंगे, जिसमें रामायण पीरियड सबसे पहले आएगा। अब सीता जी का जो एबडक्शन हुआ था, जब रावण उन्हें एबडक्ट करके लेकर गया था, तो उसके एविडेंसेस दंडकारण्य फॉरेस्ट जो एट प्रेजेंट छत्तीसगढ़ स्टेट में है वहाँ पर पाए गए हैं। वाल्मीकि आश्रम जो कि तमसा नदी के किनारे पर है, जहाँ पर लव कुश का जन्म हुआ था, और यहाँ पर ही रामायण भी लिखी गई थी। शबरी, आप सभी ने नाम सुना होगा शबरी माता का, जिन्होंने श्री राम को बेर दिए थे, वो कोल ट्राइब से बिलोंग करती हैं, और विंध्यन रीजन में उनके नाम से एक फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है। राम और भरत का जो मिलाप हुआ था, भरत मिलाप प्लेस वो मध्य प्रदेश के चित्रकूट में है। यहाँ पर भरत मिलाप टेम्पल भी लोकेटेड है। हनुमान धारा, सीता कुंड, राम घाट ये भी चित्रकूट में है, और मध्य प्रदेश में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, राम वन गमन पथ भी बनाया जा रहा है एक टूरिस्ट साइट के तौर पर। अब मध्य प्रदेश में वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज में जो मध्य प्रदेश में इंडो आर्यंस आए थे वो कन्फाइंड थे, विंध्यन रीजन उनकी सदर्न बाउंड्री थी। अब यहाँ पर मनु, जिसे प्राइमीवल मैन भी कहा जाता है, सबसे पहला मनुष्य या
और मतलब भारत में ऐसा माना जाता है कि मनुष्य की उत्पत्ति मनु से ही हुई है, जिन्होंने मनुस्मृति भी लिखी है। जो और उनके 10 में से एक बेटे कारुष, इन्होंने स्टैब्लिश की कारुष डायनेस्टी मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बघेलखंड रीजन में। मनु की जो पुत्री थी ईला, उनकी शादी हुई सोम से, और जिन्हों सोम ने स्टैब्लिश की चंद्रवंश डायनेस्टी बुंदेलखंड में, और इस डायनेस्टी को एल डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। एल याद रखना, अली से कंफ्यूज मत करना, ये एल डायनेस्टी है। उसके बाद इक्ष्वाकु डायनेस्टी, जिसे सूर्य वंश भी कहा जाता है, ये भी मनु के ही एक पुत्र इक्ष्वाक ने इस डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था, जो कि दंडकारण्य रीजन में थी। राजा मानधाता, जो कि इसी डायनेस्टी के एक राजा थे, उन्होंने अपने पुत्र पुरुकुत्स को नाग डायनेस्टी के राजाओं की मदद करने के लिए भेजा था। और इस डायनेस्टी के एक और राजा थे मुचकुंड, उन्होंने मानधाता सिटी इस्टेब्लिश की, जो जिसे आज ओमकारेश्वर मानधाता के नाम से भी जाना जाता है, उनके एंसेस्टर किंग मानधाता के नाम से, जो कि नर्मदा नदी के पास है। ओके, उसके बाद चंद्र डायनेस्टी, एक्चुअली यही सोम ने जो इस्टेब्लिश की थी, वही चंद्रवंशी और सूर्यवंशी दो डायनेस्टीज हो गई। लेटर वैदिक पीरियड में नॉन आर्यंस मध्य प्रदेश में रहे हैं। ओके, अब इनमें से मलाव ट्राइब जो मध्य प्रदेश में रही, उसके नाम पर ही मालवा का नाम रखा गया था। ड्यूरिंग दिस टाइम मुचकुंद द रूलर ऑफ नमा डायनेस्टी फाउंडेड द सिटी ऑफ ओमकारेश्वर। एक्चुअली ये इक्ष्वाकु डायनेस्टी है, इक्ष्वाकु डायनेस्टी फाउंडेड मानधाता। माहिष्मत द रूलर ऑफ हाय डायनेस्टी फाउंडेड माहिष्मती, जो प्रेजेंट माहेश्वर में है। और नर्मदा, जिसे रेवा भी कहा जाता था, चंबल को चर्मावती कहा जाता था, और केन नदी को शुक्तिमती कहा जाता था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, और एमपीपीएससी और एमपी के कई एग्जाम्स में पहले भी ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। अब शतपथ ब्राह्मण में नर्मदा नदी को रेवा कहा गया है, और अवंती, जो कि प्रेजेंट डे उज्जैन है, वो हैहय डायनेस्टी के ही राजा अवंती के नाम पर रखा गया है इसका नाम। अब महाजनपद पीरियड। महाजनपद, भारत में कुल 16 महाजनपद थीं, और इन 16 महाजनपदों के नाम हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तरा निकाया और जैन टेक्स्ट भगवती सूत्र से मिलते हैं। इन 16 में से 2 महाजनपद मेनली मध्य प्रदेश में थीं, अवंती और चेदी महाजनपद। चेदी महाजनपद जो थी, अगर आपने महाभारत सीरियल जो है वो देखा हो, तो उसमें शिशुपाल नाम का एक कैरेक्टर था, जिसे श्री कृष्ण मार देते हैं, क्योंकि उनके 100 अपराध जो हैं, वहाँ उन 100 अपराधों को श्री कृष्ण क्षमा कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद उसे मार देंगे। वो शिशुपाल चेदी महाजनपद से ही बिलोंग करते थे। ओके, अब चेदी महाजनपद जो है वो यमुना और विंध्याचल माउंटेन्स के बीच में थी, और वेत्रावती जो बेतवा नदी थी, जो बेतवा नदी है वो चेदी और अवंती महाजनपद की एक नेचुरल बाउंड्री के तौर पर बहती थी। बुंदेलखंड, जो प्रेजेंट बुंदेलखंड रीजन है, वो चेदी महाजनपद में आता था, और सुक्तिमती या सोष्टिवटी इनकी कैपिटल थी, जो केन नदी के किनारे पर थी। केन नदी को भी शुक्तिमती ही कहा जाता था। मेजर डिस्ट्रिक्ट्स इनमें दर्शन, तुंडिकर और ईरान, जो कि सागर में है, वो थे। चेदी महाजनपद ईस्टर्न पार्ट में था मॉडर्न बुंदेलखंड के, और द किंग ऑफ चेदी किंगडम शिशुपाल वॉज स्लॉटर्ड बाय श्री कृष्ण। आफ्टर दैट हिज सन धृष्टकेतु बिकेम द किंग। ये महाभारत पीरियड की बात है। उसके बाद अवंती महाजनपद, जो कि 2 कैपिटल्स के साथ बना हुआ था, उज्जैन नॉर्दर्न कैपिटल और माहिष्मती सदर्न कैपिटल। अब राजा चंद्र प्रद्योत, जो कि गौतम बुद्ध और महावीर दोनों के ही टाइम पीरियड पर थे, वो यहाँ के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूलर रहे हैं। और उनके बाद पालक, विशाखा युद्ध, अजाक, नंदीवर्धन यहाँ के राजा बने। और स्कंद पुराण के हिसाब से अवंती राज्य जो है, अवंती महाजनपद जो है, वो एक सेंटर था कॉमर्स, साइंस और लिटरेचर का। यहाँ पर मेजर डिस्ट्रिक्ट्स थे वत्स, अनूप और नलपुर। अनूप प्रेजेंट डे नीमाड़ है, नलपुर प्रेजेंट डे शिवपुरी रीजन है, जहाँ पर नारवार
रीजन भी था, और वत्सा प्रेजेंट डे जो ग्वालियर के आसपास का रीजन है और ग्वालियर है वहाँ पर वत्सा था। द नेम ऑफ सिटी अवंती वॉज मैंशन इन अष्टाध्यायी ऑफ पनिनी। ये एक बेसिकली ग्रामर की बुक है, अष्टाध्यायी संस्कृत ग्रामर की, जिसे पनिनी ने लिखा था। टू अदर सेंट्रल सिटीज ऑफ अवंती वर कुकुरघर एंड सुदर्शनपुर। हयास ऑफ माहेशमती। अब ये थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ओके यहाँ से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस अभी तक एमपीपीएससी में नहीं देखे गए हैं, बट स्टिल इसे मैंने पीडीएफ में इंक्लूड किया है ताकि आप इसे एक बार पढ़ लें और कुछ भी छूटे ना, जस्ट इन केस अगर क्वेश्चन यहाँ से आ जाए तो आप उसे अटेम्प्ट कर पाएँ। प्रद्योत डायनेस्टी इसमें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। चंद्र प्रद्योत एक्चुअली कंटेम्प्रेरी थे दोनों महावीर और गौतम बुद्ध के, और इनके बारे में एक फैक्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि शुरुआत में बिम्बिसार जो कि मौर्य डायनेस्टी के राजा थे उनसे बहुत युद्ध हुए चंद्र प्रद्योत के, लेकिन बाद में जब दोनों दोस्त बन गए तो चंद्र प्रद्योत को जब जॉइंडिस हुआ तो बिम्बिसार ने अपना रॉयल फिजिशियन जीवक को उज्जैन भेजा हुआ था, और ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, कई एग्जाम्स में ये आ चुका है। प्रद्योत patronized Buddhism and as a result अवंती was the center of Buddhist activities during this time। अब दोनों ही रिलीजन जैनिज्म और बुद्धिज्म क्लेम करते हैं कि चंद्र प्रद्योत उनके रिलीजन के एक सपोर्टर थे और डिवोटी थे। प्रद्योत के बाद पालक ये सब हम पढ़ चुके हैं, और लास्ट रूलर नंदीवर्धन थे। द लास्ट सक्सेसर ऑफ प्रद्योत वॉज डिफीटेड बाय शिशुनाग द किंग ऑफ मगध एंड अवंती बिकेम अ पार्ट ऑफ मगधन एम्पायर। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि अवंती मगध एम्पायर का पार्ट किस राजा के रूल में बना या रीन में बना, तो वो थे शिशुनाग के टाइम पर। अब मगध रूल में मध्य प्रदेश सबसे पहले आती है, इसमें मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी शुरू होती है बिंदुसार से, एक्चुअली शुरुआत होती है चंद्रगुप्त मौर्य से, उसके बाद बिंदुसार और फिर अशोका। बट बिंदुसार के समय में अशोका उज्जैन के गवर्नर थे, और अशोका किंग अशोकास वाइफ महादेवी, जिसे कुमार देवी के नाम से भी जाना जाता है, वो विदिशा की प्रिंसेस थी, और विदिशा जो प्रेजेंट डे भोपाल के पास में है। अशोका अडॉप्टेड बुद्धिज्म एंड गॉट सेवरल स्तूपास मेड एट सांची, विदिशा, भोजपुर, बरहूत जो सतना में है, और इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट स्तूपा है सांची स्तूपा। सांची और बरहूत दो स्तूपास बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये जितने भी स्तूपास बने हैं मेनली जिनमें सांची और बरहूत आते हैं, इनका जो आउटर स्ट्रक्चर है, जो रेलिंग्स हैं और बाउंड्रीज हैं, वो बाद में बने हैं। ओरिजिनली अशोका ने सिर्फ स्तूपा का जो स्ट्रक्चर है वो बनवाया था। अशोका कंस्ट्रक्टेड स्तूपा एट वैश्य टेकरी उज्जैन फॉर महादेवी एंड सांची स्तूपा। ओके, अब 4 माइनर रॉक एडिक्ट्स मध्य प्रदेश में अशोका के पाए जाते हैं, जिसमें रूपनाथ, गुज्जरा दतिया में, सारोमारो और पानगुरड़िया सीहोर में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से गुज्जरा में अशोका का नाम देव नाम प्रियदर्शी और अशोका पाए जाते हैं। कासरावाड़ खरगोन इंस्क्रिप्शन, कालीतलई इंस्क्रिप्शन जो कि जबलपुर में है, और माहेशमती कॉटन टेक्सटाइल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर था इस टाइम पीरियड में। अब स्तूपास ऑफ मॉडर्न पीरियड, जिसमें पानगुरड़िया, देवकोठार, तुमैन जो अशोकनगर में, और बरहूत और सांची मोस्ट इंपॉर्टेंट स्तूपास हैं इसमें। ओके, इन्हें ज़रूर याद रखिए। सांची स्तूपा वॉज डिस्कवर्ड बाय हेनरी टेलर इन 1818 एंड बरहूत स्तूपा वॉज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर कनिंगम इन 1873। उसके बाद शुंग डायनेस्टी आती है, जैसे पुष्यमित्र शुंग ने फाउंड किया था, इस्टेब्लिश की थी इस डायनेस्टी को, और इसके एक इम्पॉर्टेंट रूलर हैं अग्निमित्र, जिनसे रिलेटेड मालविका अग्निमित्र महाकवि कालिदास ने लिखी थी, जो कि बेस्ड थी लव स्टोरी पर अग्निमित्र और मालविका की। उसके बाद ग्रीक एम्बेसडर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस डायनेस्टी में। ओके, ग्रीक एम्बेसडर हीलियोडोरस जो कि एंटियाक्लैडस का एम्बेसडर था, वो भारत आया था शुंग किंग भागभद्र के समय में, और भागवत रिलीजन से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था हेलियोडोरस कि उसने एक गरुण पिलर, जिसे खम्ब बाबा भी जाना जाता है, उसे बनवाया विदिशा में, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। इसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले भी। द लेटेस्ट शुंग रूलर्स मेड विदिशा देयर कैपिटल इन एडिशन टू पाटलिपुत्र, और देवभूति इस डायनेस्टी का लास्ट रूलर था। उसके बाद सातवाहन
सातवाहन डायनेस्टी में इतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सातवाहन डायनेस्टी ने लॉन्च किया था लैंड ग्रांट सिस्टम, यानी ब्राह्मणों को भूमि दान का जो सिस्टम था वो सातवाहन डायनेस्टी ने शुरू किया था। उसके बाद साकास, मध्य प्रदेश में साका डायनेस्टी। अब साकास की ओरिजिनली 4 ब्रांचेस थी, पंजाब, मथुरा, उज्जैन और नासिक में, जिसमें से उज्जैन, जिसे करधमक डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है, वो मध्य प्रदेश में थी। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर थे रुद्रदमन और फाउंडर थे चस्तिन या चस्तन। ओके, रुद्रदमन ने गुजरात की सुदर्शन लेक को रीबिल्ड करवाया, जो ओरिजिनली चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई थी, जो कि गिरनार इंस्क्रिप्शन में इंस्क्रिप्टेड है। इंस्क्रिप्शन आप में से जिनको ना पता हो, इंस्क्रिप्शन बेसिकली ऐसा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है या फिर ऐसा रिटन एविडेंस होता है जो एक परमानेंट स्ट्रक्चर पर लिखा हो, जैसे कि पत्थर पर या कॉपर प्लेट पर, और मेनली यही एविडेंसेस देखने को इंडिया में मिलते हैं, स्टोन इंस्क्रिप्शन या फिर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। तो ये गिरनार इंस्क्रिप्शन से इसका एविडेंस मिलता है। उसके बाद रुद्रसेन या रुद्र सिंह 3 वॉज किल्ड बाय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जो कि गुप्ता डायनेस्टी का एक राजा था, या और जिन्हें चंद्रगुप्त 2 के नाम से भी जाना जाता है। गुप्ता डायनेस्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्स के तौर पर ये मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स मध्य प्रदेश में बनवाए हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश, सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे इंडिया में बनवाए हैं, बट मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको याद रखने होंगे, एग्जाम में आते हैं ये। ओके, अब देवी चंद्रगुप्तम जो कि विशाखादत्त ने लिखी है, उसके हिसाब से समुद्रगुप्त के बाद मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि गुप्ता डायनेस्टी में रामगुप्त नाम का एक राजा आया, जिसका एक बहुत ही छोटा सा पीरियड था और जिसने साका डायनेस्टी के राजाओं पर के आगे सरेंडर कर दिया था। और बाद में चंद्रगुप्त 2 ने रामगुप्ता की वाइफ को साका डायनेस्टी के जो टेंट होते थे, जो कैंप्स होते थे, वहाँ से छुड़वाया और साका डायनेस्टी के राजाओं को हराकर फिर चंद्रगुप्त 2 या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य राजा बने। मध्य प्रदेश में कॉपर कॉइन्स मिलते हैं चंद्रगुप्त के, जो मेनली ईरान और विदिशा में मिलते हैं। चंद्रगुप्त 2 defeated the Sakas of Ujjain and conquered Malwa. He made Ujjain his second capital। और चंद्रगुप्त 2 के ही समय में नवरत्ना थे उनकी कोर्ट में, जिसमें कालिदास, वेताल भट्ट, वरामिहिर, धनवंतरी, अमर सिम्हा, वररुचि, घटकर, हरिसेन और कहानपना का इंक्लूडेड थे। इंस्क्रिप्शन वीरसेन साबा जो कि वॉर एंड पीस मिनिस्टर थे चंद्रगुप्त 2 के, उनसे रिलेटेड एक इंस्क्रिप्शन उदयगिरी विदिशा में पाई जाती है। चंद्रगुप्त 2 वॉज सक्सीडेड बाय कुमार गुप्ता, और कुमार गुप्ता का जो रूल था वो मेनली हुन डायनेस्टी जो कि मेनली चाइना से आए हुए थे, उनसे लड़ने में गुजरा था, और इस वजह से गुप्ता डायनेस्टी को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हुआ था, जिसकी वजह से गुप्ता डायनेस्टी का डिक्लाइन यहाँ से शुरू हो गया था। और कुमार गुप्ता एक वन ऑफ द लास्ट मेजर रूलर्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी रहे हैं। इनसे रिलेटेड तुमैन इंस्क्रिप्शन जो कि अशोकनगर में है और दाशपुर इंस्क्रिप्शन जो कि मंदसौर में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तुमैन इंस्क्रिप्शन में कुमार गुप्त को ऑटम सन भी कहा गया है। कुमार गुप्त वॉज सक्सीडेड बाय स्कंदगुप्त एंड inscription has been found at Supia, Rewa and coins at Sakor, Damo. रॉक कट टेम्पल्स, बाघ केव्स धार में गुप्ता डायनेस्टी के प्रेजेंस का एक एविडेंस है। द फर्स्ट गुप्ता किंग टू कॉन्क्योर ईस्ट मालवा वॉज चंद्रगुप्त 2 एंड वेस्ट मालवा वॉज कुमार गुप्ता। इंपॉर्टेंट गुप्ता पीरियड इंस्क्रिप्शंस एंड स्ट्रक्चर्स, जिसमें सबसे पहले तुमैन इंस्क्रिप्शन अशोकनगर जो कि कुमार गुप्त से रिलेटेड है। अब देखिए 2024 के MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर में ये क्वेश्चन आया हुआ था, और क्योंकि उसमें अशोकनगर ऑप्शन में नहीं था तो MPPSC ने सही आंसर गुना को माना हुआ है। ओके, अगर अशोकनगर ऑप्शन में है तो आप अशोकनगर ही लगाएंगे, क्योंकि तुमैन विलेज जो है वो एक्चुअली अशोकनगर में ही है। कुमार गुप्त वॉज कॉल्ड ऑटम सन इन दिस, ये संस्कृत में लिखी हुई है ब्राह्मी लिपि में,
और एट प्रेजेंट ये ग्वालियर आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में प्रिजर्व है। उसके बाद दाशपुर और मंदसौर इंस्क्रिप्शन ऑफ कुमार गुप्ता, जिसे कंपोज किया था वत्स भट्ट या वत्स भट्टी भी आ सकता है, ये एक ही जगह आई भी आ सकता है। मेंशंस अबाउट कुमार गुप्ता वॉज रूलिंग द होल अर्थ, फाइनेंशियल एड बाय सिल्क वीवर्स गिल्ड फॉर सन टेम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये एक्चुअली एमपीपीएससी के ही एग्ज़ाम्स में 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है अलग अलग एग्ज़ाम्स में। और मेनली सिल्क वीवर गिल्ड्स ने जो सन टेम्पल बनने में फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की थी, ओरिजिनली ये लोग गुजरात से आए हुए थे, और इन्होंने जो फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की थी उससे वो किस इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है वो पूछा गया था। और इस इंस्क्रिप्शन को, दाशपुर इंस्क्रिप्शन को, दुनिया का पहला एडवर्टाइजमेंट भी कहा जाता है। उसके बाद ईरान इंस्क्रिप्शन ऑफ भानुगुप्ता, जिसमें फर्स्ट रिटर्न एविडेंस ऑफ सती मिलता है। वराहा टेम्पल, तोरामन इंस्क्रिप्शन, तोरामन अभी आगे पढ़ेंगे जो हुन डायनेस्टी के राजा से रिलेटेड है। विष्णु टेम्पल और नरसिम्हा टेम्पल भी यहाँ पर है। एक्चुअली सती एविडेंस इस इंस्क्रिप्शन में भानुगुप्ता का एक जनरल थे, जब युद्ध में उनकी डेथ हो गई, तो उनकी जो वाइफ थी उन्होंने यहाँ पर सती प्रैक्टिस की थी और उससे रिलेटेड ही ये इंस्क्रिप्शन है। सुपिया इंस्क्रिप्शन ऑफ स्कंदगुप्त रीवा में, सांची इंस्क्रिप्शन ऑफ चंद्रगुप्त टू, जिसमें गोल्ड कॉइन्स का डोनेशन के बारे में मेंशन है, जिक्र है, जो कि लैम्प्स और मॉन्क्स जो थे उनके लिए था सांची में। और एक बुद्धिस्ट टेम्पल भी सांची में सिचुएटेड है। इंदौर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ स्कंदगुप्त और इंस्क्रिप्शन ऑफ वीरसेन साबा, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उदयगिरी विदिशा में ये है। उसके बाद टेम्पल्स ऑफ गुप्ता पीरियड, जिसमें विष्णु टेम्पल तेगवा कटनी में, जहाँ पर 36 मंदिर बने हुए हैं, और कंकाली मंदिर भी यहाँ पर है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंगम ने डिस्कवर किया था 1873 में। नाचना कुठार पार्वती मंदिर, जो कि अजयगढ़ पन्ना में है, इसे चतुर्मुख या फिर चौमुख टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ पर अलग से भी मंदिर हैं। शिव मंदिर जो भूमरा और खोल में है, नागौर सतना में, और इसे भार कुरलेश्वर या भूबरा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। बुद्धिस्ट टेम्पल सांची में। केव्स बिलोंगिंग टू गुप्ता पीरियड्स, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 ही हैं, बाघ केव्स और उदयगिरी केव्स। बाघ केव्स में ओरिजिनली 9 केव्स थी, जिसमें से 5 सर्वाइव कर पाई हैं, और इसमें से केव 1 में है प्लैनेट केव्स, केव 2 में है पंचपादु, जहाँ पर पांडव केव भी कहा जाता है, और ऐसा माना जाता है कि पांडव यहाँ पर रुके थे। केव 3 हाथी घर या हाथी पैलेस, एलिफेंट पैलेस भी कहा जा सकता है। केव 4 रंग महल, और ये सबसे बड़ी केव है इन 5 में। केव 5 पाठशाला। अब ये जो केव्स हैं ये मेनली चैत्य और विहार का मिक्सचर है। चैत्य बेसिकली जो पूजा घर होते थे जैनों के, उसे कहा जाता है, और विहार रेस्टिंग प्लेस होती थी। ओके। उसके बाद उदयगिरी केव्स, जो कि विदिशा में है, टोटल 20 केव्स हैं, और 20th केव कुमार गुप्त के टाइम पर बनाई गई थी, और ये सभी 20 गुफाएं जो हैं वो अलग अलग राजाओं के समय में बनाई गई हैं। जैसे कि केव 7 जो है वो वीरसेन साबा ने बनवाई थी। केव्स ऑफ हिंदू एंड जैन आर फाउंड हियर, हिंदू में वैष्णविज्म, शक्तिज्म और शिविज्म की गुफाएं यहाँ पर पाई जाती हैं। केव नंबर 5 में वराह अवतार, विष्णु जी का जो वराह अवतार है उसकी एक बहुत बड़ी मूर्ति है। ओके। केव 1 सन केव, और केव 13 शेषयाई विष्णु, जो कौंच शेल स्क्रिप्ट, जिसे शंख लिपि भी कहा जाता है, उससे रिलेटेड है। अब कुछ माइनर डायनेस्टीज मध्य प्रदेश की, स्पेसिफिकली मध्य प्रदेश की, जिनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि नाग डायनेस्टी। नाग डायनेस्टी में जो भीमनाग नाम का एक राजा था, उसने कैपिटल विदिशा से पद्मावत पवाया, जो कि प्रेजेंटेड एक ग्वालियर रीजन या मुरैना रीजन में आती है, वहाँ पर शिफ्ट की थी। ओके। लास्ट रूलर इनका गणपति नाग था, जैसे समुद्रगुप्त ने डिफीट किया था। और इस डायनेस्टी के राजाओं को भार शिव भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये शिवलिंग को अपनी कंधों पर उठाकर इन्होंने पूजा की थी उनकी। वकटक डायनेस्टी,
जिसके फाउंडर थे विंध्या शक्ति, और इनकी इनिशियल कैपिटल थी नंदीवर्धन नागपुर में। प्रवर सेना 4 अश्वमेघ यज्ञ किए थे इन्होंने, और मैरिटल रिलेशंस भी इस्टेब्लिश किए पवाया के नाग डायनेस्टी के साथ। रुद्रसेन जिसने समुद्रगुप्त की सोवरेनिटी एक्सेप्ट की थी, और प्रवर सेना 2 इन्होंने सेतु बंध एक एपिक लिखी हुई है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें। परिव्राजक और उच्चकल्प दोनों ही पड़ोसी डायनेस्टीज थी, और परिव्राजक के पहले राजा थे देवदाया, और मोस्ट पावरफुल थे हस्तिन। इनसे रिलेटेड खोह इंस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है। उच्चकल्प डायनेस्टी जो कि सतना में है, सतना रीजन में थी, इसकी कैपिटल थी उच्चेरा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो ये आ सकता है कि उच्चकल्प डायनेस्टी का कैपिटल क्या था, तो वो था उच्चेरा सतना। ओके, उसके बाद आती है शैल डायनेस्टी जो कि प्रेजेंट डे बालाघाट मंडला और महाकौशल रीजन में थी। राधौली कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन बालाघाट इससे रिलेटेड है, इस डायनेस्टी से। पंड्या या पांडवा डायनेस्टी जो कि प्रेजेंट डे अनूपपुर शहडोल रीजन में राज करती थी, और इनका पहला राजा था जयबल। बसनी कॉपर प्लेट ऑफ किंग भारत बल इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ दिस डायनेस्टी। उसके बाद बोधी डायनेस्टी जो कि तेवर त्रिपुरी में, जो प्रेजेंट डे जबलपुर है, त्रिपुरी में आईएनसी का एक सेशन भी हुआ था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। ओके, बोधी डायनेस्टी के 4 रूलर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, श्री बोधी, वसु बोधी, चंद्र बोधी और शिव बोधी। उसके बाद माध या माघ डायनेस्टी जिनका इनिशियल कैपिटल था बांधवगढ़, और ये एमपीपीएससी एग्जाम्स में आ चुका है। बांधवगढ़ में कौन सी डायनेस्टी रूल करती थी, तो वो माघ डायनेस्टी थी। इनके पहले रूलर थे भीमसेन। उसके बाद आती है हुन डायनेस्टी। हुन डायनेस्टी ने कुमार गुप्त के समय से ही भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था, और स्कंद गुप्त ने हुन को डिफीट किया था। लेकिन जब गुप्ता डायनेस्टी का पतन हुआ, या गुप्ता डायनेस्टी अपने सबसे लोएस्ट पॉइंट पर थी, ख़त्म होने वाली थी, तब इन्होंने, इनका एक लीडर था हुन लीडर तोरामन, जिसने पंजाब कॉन्कोर किया, और उसके साथ सागर मध्य प्रदेश तक ये पहुंच गया था। इसका रीजन कश्मीर से मालवा तक एक्सपेंडेड था, और कैपिटल था सियालकोट। तोरामन को डिफीट किया ओलिकर किंग प्रकाश धर्म ने, जो कि रिस्थाल इंस्क्रिप्शन में इंस्क्रिप्टेड है, और वराह आइडल जो कि सागर में है, वहाँ पर तोरामन ने ही ये बनवाया था, और वहाँ पर इसे महाराजा धीराज का टाइटल दिया गया है। अकॉर्डिंग टू एरिकन एरान इंस्क्रिप्शन ऑफ तोरामन, दिव्य विष्णु बिल्ट नारायण टेम्पल इन सागर। संस्कृत इंस्क्रिप्शन ऑन द नेक ऑफ दिस स्टैचू, ये जो संस्कृत में लिखा हुआ है इस स्टैचू की नेक पर, गले पर, गर्दन पर। उसके बाद ग्वालियर इंस्क्रिप्शन में तोरामन के बेटे मिहिर कुल की ग्वालियर इंस्क्रिप्शन, जिसमें मिहिर कुल को लॉर्ड ऑफ अर्थ कहा गया है। यशोधर्मन ऑफ ओलिका डायनेस्टी विथ नरसिम्हा बालादित्य गुप्ता डिफीटेड मिहिर कुल एंड ड्रोव हिम आउट ऑफ मालवा एंड एंडेड हुन डायनेस्टी। ओके, तो बेसिकली 2 हुन डायनेस्टी के राजा तोरामन और मिहिर कुल, जिन्हें 2 ओलिका डायनेस्टी के राजाओं ने हराया था, प्रकाश धर्म और यशोधर्मन। उसके बाद ओलिका डायनेस्टी फाउंडेड बाय जयवर्मन, या जयवर्धन भी देखने को मिल सकता है आपको, जयवर्धन। यशोधर्मन बिल्ट प्रकाशेश्वर एंड विभीषण तड़क इन रिस्थाल। रिस्थाल इंस्क्रिप्शन mentions the victory of प्रकाश धर्म over तोरामन. It was composed by वसूल कवि son of काका। ये पिछले 2024 आई थिंक एमपीपीएससी एग्जाम में आया हुआ था, विच हु ऑफ द फॉलोइंग कंपोज्ड द रिस्थाल इंस्क्रिप्शन, तो वो वसूल कवि ने कंपोज की थी। मंदसौर इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स द विक्ट्री ऑफ यशोधर्मन ओवर मिहिर कुल। और किंग बंधु वर्मन जो कि ओलिका डायनेस्टी का ही एक राजा था, जो गुप्ता डायनेस्टी के जो कुमार गुप्त राजा था उसका गवर्नर था मंदसौर में। और यहाँ पर दासपुर पिलर इंस्क्रिप्शन हम ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, वर्ल्ड्स फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट, वो इंस्क्रिप्टेड है यहाँ पर। यशोधर्मन डिफीटेड द लास्ट हुन किंग मिहिर कुल एंड एंडेड हुन रूल इन मालवा। उसके बाद आती है पुष्यभूति डायनेस्टी, वर्धान डायनेस्टी। देखिए पुष्यभूति एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। शुरुआत होती है प्रभाकर वर्धान से। प्रभाकर वर्धान ने इस डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया। उनके 2 बेटे थे,
राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और एक बेटी राज्यश्री। राज्यश्री का विवाह हुआ ग्रहवर्मा, जो कि मौखरी डायनेस्टी कन्नौज के राजा थे। ग्रहवर्मा को देवगुप्त ने मार दिया। देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। और उसके बाद जब राज्यवर्धन देवगुप्त से बदला लेने के लिए गए तो शशांक, जो कि देवगुप्त का दोस्त था, धोखे से राज्यवर्धन को मार दिया। उसके बाद अगला राजा हर्षवर्धन, राज्यवर्धन का छोटा भाई, इससे बदला लेने के लिए आया। उसने शशांक को मार दिया और अपना कैपिटल, जो अपना रीजन था, उसे एक्सपेंड किया कन्नौज तक। ओके, थानेश्वर से कन्नौज तक। मेनली ये डायनेस्टी महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। अब चाइनीज ट्रैवलर यून सांग हर्षवर्धन के समय में भारत में आए थे। हर्षा ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी वॉज डिफीटेड बाय पुलकेशिन II, जो कि चालुक्य डायनेस्टी का एक राजा था, इन बैटल ऑफ रेवा। ये रीवा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, रेवा नदी है। ओके, नर्मदा का पुराना नाम हमने पढ़ा था रेवा था, तो ये वो बैटल है। बाण भट्ट, जो कि हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट थे, उन्होंने हर्ष चरित्र और कादम्बरी लिखी है। और बाण सागर प्रोजेक्ट जो है वो भी इनके नाम पर ही रखा गया है। उसके बाद चालुक्य डायनेस्टी, जिसे जय सिंह ने इस्टेब्लिश किया, और पुलकेशिन II इस डायनेस्टी के बहुत इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं। पुलकेशिन II डिफीटेड हर्षा इन द बैटल ऑफ रेवा एंड अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ परमेश्वरा। इससे रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, चाइनीज ट्रैवलर जो यूनसांग, जिसे अभी हमने पढ़ा था, प्रिंस ऑफ ट्रैवलर भी कहा जाता है, उसने ऐसा लिखा है कि पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी क्रॉस करने से रोका हुआ था। ओके, उसके बाद राष्ट्रकूट डायनेस्टी। अब राष्ट्रकूट डायनेस्टी की बहुत सारी ब्रांचेस थी, ऑलमोस्ट 8 ब्रांचेस थी, जिसमें से 2 मध्य प्रदेश में थी। पहली ब्रांच बैतूल अमरावती रीजन, जिसकी कैपिटल थी अचलपुर, और कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ नटराज युद्धसुर, जो कि तीसरखेड़ी और मुल्ताई बैतूल में पाई गई है। यानी कि इस ब्रांच से रिलेटेड 2 इंस्क्रिप्शंस तीसरखेड़ी में और मुल्ताई में, जो कि दोनों ही बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ से पाई गई हैं। दूसरी ब्रांच मान्याखेत या मान्याखेड़ा कर्नाटका, जिसमें मध्य प्रदेश का भी सदर्न रीजन शामिल था, इस्टेब्लिश्ड बाय दंती दुर्ग। एक्चुअली पूरी जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी है उसे दंती दुर्ग ने ही इस्टेब्लिश किया था, फाउंड किया था। ओके, और गोविंदा III डिफीटेड प्रतिहार किंग नागभट्ट। इनके बारे में बस इतना ही इम्पॉर्टेंट है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स जो कि बहुत माइनर हैं और रेयरली हो सकता है एग्जाम में आ जाए। ऋग्वेद और बहुत सारे एंशियंट टेक्स्ट के हिसाब से मध्य प्रदेश को दक्षिण पथ कहा जाता था। अब हम प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली पुराने समय में मध्य प्रदेश जो प्रेजेंट फॉर्म में है वैसा नहीं था, और पूरा जो सदर्न पार्ट था उसे मिलाकर ही मध्य प्रदेश को भी दक्षिण पथ कहा जाता था। ओके, निषाद ट्राइब ऐत्रेय ब्राह्मण में मेंशन्ड है। रेवोत्तरा नर्मदा वॉज मेंशन्ड इन शतपथ ब्राह्मण। 50 cursed sons of विश्वामित्र came and settled in मालवा, शतपथ ब्राह्मण। मालवा वॉज नेम्ड आफ्टर मलाव ट्राइब, जो डिसेंडेंट्स थे राजा अश्वपति के। एंड पनिनी नेम्ड देम अयोध्यजीवी। मैत्रक डायनेस्टी भट्टारक ने फाउंड की, जो कि मालवा में थी। और मौखरी डायनेस्टी ईस्ट नीमार की एक डायनेस्टी थी, जिसे हरिवर्मा ने फाउंड किया था। तो ये थी एंशियंट हिस्ट्री मध्य प्रदेश की। आई नो ये क्लासेस थोड़ी लेंदी हो जाएंगी, लेकिन हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है और इम्पॉर्टेंट भी है। मतलब अगर मेजर पोर्शन देखा जाए सभी MPGK में, तो शायद हिस्ट्री का ही होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी कंट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, जैसे हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।